हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आपके चैनल अध्ययन पर। आज हम वायुमंडल की क्लास स्टार्ट करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएंगे कि हमें कितना याद हुआ। हम अपने आप को चेक करेंगे। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं और निचली परतों के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब हम वायुमंडल के मुख्य रूप पढ़ेंगे। नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है हमारे वायुमंडल में। ऑक्सीजन 20.9% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% प्रेजेंट है। अनऑर्गेन 0.9%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे वायुमंडल में और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। एग्ज़ाम में ये दोनों ज़रूर पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन कितनी परसेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट है। वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प एंड मीथेन वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है। इस तापमान का इन गैसों द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट की महत्वपूर्ण गैस है। एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। वायुमंडलीय घटनाएं सबसे ज़्यादा घनत्व ग्रीन हाउस प्रभाव क्षोभमंडल में होता है। क्षोभमंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर और संवहन मंडल हिंदी में कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। एग्जाम में ये पूछता है कि किस मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है, तो क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। यहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तापमान यहाँ पे समान होता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि मौसमी घटनाएं हमारी क्षोभमंडल में होती हैं और यहीं पे हमारा ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होता है। ओजोन लेयर यह समताप मंडल में होता है। ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों को परावर्तित कर देता है, किंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है। ओजोन लेयर अब हमें पता है इसको मापा जाता है डाप्सन से, यानी डाप्सन ओजोन लेयर की मापने की यूनिट है। एरोप्लेन समताप मंडल में ही उड़ते हैं। अब हमारा आता है मध्यमंडल। इंग्लिश में इसे मीसोस्फीयर कहते हैं। उल्का पिंड को नष्ट कर देता है ये। फिर आता है आयनमंडल। इंग्लिश में इसे आयनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पे रेडियो तरंग परावर्तित होती हैं। फिर उसके बाद हमारा बाह्यमंडल है, जिसे हम बहिर्मंडल भी बोलते हैं और इंग्लिश में एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। अगर आप ये पूरी ड्राइंग बना लेते हैं तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए हैं और एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स ही आते हैं क्वेश्चन की तरह, और मैंने इस पर टेस्ट सीरीज़ भी लगाई है। आप देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हमने पढ़ा था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, सुनामी, सौर पतन, भूकंपीय प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, क्यों? यह सूर्य के निकटतम है, इसमें अवशोषित कण हैं, ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, इसमें ऊष्मा पैदा होता है, तो ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, इसलिए ये गर्म होती है ये परत, तो हम इस पे लगा देंगे टिक। नेक्स्ट,
वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। हमने पढ़ा था क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल पे लगा देंगे। बादल का गरजना वायुमंडल की परत में होता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो क्षोभ मंडल में होता है। हमने पढ़ा था मौसमी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं? समताप मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। हमने पढ़ा था हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल या आयन मंडल। तो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था बाह्य मंडल, तो हम बाह्य मंडल पे लगा देंगे। और इसका एक और नाम है बहिर्मंडल, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पे केंद्रित है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो हमने समताप मंडल पढ़ा था। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। हमने पढ़ा था क्षोभ मंडल का एक और नाम है जिसे संवहन मंडल कहते हैं, तो हम क्षोभ मंडल पे टिक लगा देंगे। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या कोई नहीं। हमने पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो संचार उपग्रह हमने पढ़ा था आयन मंडल में है, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती हैं, तो आयन मंडल टिक लगा देंगे। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। हमने पढ़ा था ऊंचाई के साथ घटता है। क्षोभ मंडल का तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, तो हम इसको लगा देंगे। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो समताप मंडल में। वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंग को परावर्तित करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। तो आयन मंडल लगा देंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।